अस्सलामुअलैकुम। एस्ट्रोलॉजी की एक नई वीडियो के साथ आज आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ और चूँकि हमारा सिलसिला है इट्स ऑल अबाउट एस्ट्रोलॉजी, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डिस्कस होने वाला मौजू है वो है मोहब्बत यानी प्यार। और अगर प्यार का जो इख्तिताम है यानी उसका जो मुंतहा है वो शादी के ऊपर हो जाए तो इसके क्या ही कहने हैं। यानी मोहब्बत जो है वो एक कहावत है कि कहते हैं कि लव इज़ इन द एयर, कि मोहब्बत जो है वो हवा में भी होती है। और अगर लव मैरिज आपकी हो रही है कि आपकी लव मैरिज कितनी सक्सेसफुल रहेगी, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि आपको मोहब्बत मिल जाए, आपका महबूब आपके कदमों में आ जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है जो एस्ट्रोलॉजी हमें बताती है कि बेटर वे टू स्पेंड लाइफ विद लव्ड वन, कि आपकी ज़िंदगी जो है वो आपके महबूब के साथ किस तरह से गुजरेगी। अगर शादी के बाद यानी आप लव मैरिज करने के शौकीन हैं, शदाई हैं, या आपका शौक़ एक और चीज़ होती है, या अगर कोई पसंद आ गया है, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या उसके साथ मेरी ज़िंदगी बेहतर अंदाज में गुजरेगी या नहीं गुजरेगी। कि मोहब्बत इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं जितना ज़रूरी अपने जीवन साथी को समझना और उसके साथ रहने को समझना है। कि हम किस तरह से देखेंगे प्लैनेट की पोजीशन को, कि वो सियारे जो आपके जायचे के अंदर उनका क्या कॉम्बिनेशन होगा और उनकी प्लेसमेंट क्या होगी, जिसकी वजह से आपका रोमांस हो, आपकी मोहब्बत है या आपकी क्रिएटिविटी है यानी क्रिएशन है, वो किस तरह से डेवलप होगी और आपका क्या लिंक रहेगा। तो आपके जायचे में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जायचे का पांचवा घर। के जायचे का जो पांचवा घर है इसे कहा जाता है, ये है जायचे का पांचवा घर। आप इस वक्त स्क्रीन पे भी इसको देख रहे हैं कि ये हाउस ऑफ क्रिएशन है, हाउस ऑफ रोमांस है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जायचे में सातवां घर जो कि शादी का घर होता है, यहाँ से अगर हम पूरा जायचा घूम के आएँ तो इसका नंबर बनता है 11th, कि ये जायचे का 7वें से 11वां घर बनता है। और फिर उसके बाद ये देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि इस हाउस के अंदर जिसमें सिर्फ मोहब्बत नहीं है, इसमें क्रिएशन भी है, यानी आपकी औलाद की पैदाइश है, चाइल्ड बर्थ है, उसको भी यहाँ से देखा जाता है। अब हम ये एनालाइज़ करते हैं कि पोजीशन के 7वें घर के मुताबिक क्या आपकी मोहब्बत की शादी हो पाएगी, क्या आपकी मोहब्बत की शादी का अंजाम बखैर होगा। अगर तो जायचे में 7वें घर का लॉर्ड जाकर बैठा हो जायचे के 5वें घर में, तो ये एक बड़ा अच्छा योग बनता है कि बड़ा अच्छी प्लेसमेंट होती है प्लैनेट की, कि कोई भी जायचा हो, कोई भी असेंडेंट हो, उसके अंदर 7th हाउस का लॉर्ड अगर जाकर 5th हाउस में बैठ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि शादी के बाद की ज़िंदगी आपकी बड़ी खुशगवार गुजरने वाली है। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज़ भी हमें देखनी है, वो ये है कि अगर 5th हाउस का लॉर्ड जाकर जायचे के 7वें घर में बैठ जाए तो ये 5वें घर से तीसरा घर बनता है। कि अगर हम ये 3rd हाउस बनता है कि मोहब्बत की शादी करने के लिए आपको बड़ी मेहनत, मुशक्क़त, स्ट्रगल और एफ़र्ट से गुज़र कर आपको उस तरफ जाना पड़ेगा। कि अगर 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में आ जाए, 5th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में चला जाए तो ये मोहब्बत की शादी का योग बन जाता है। लेकिन 7th हाउस का लॉर्ड 5th में है तो अच्छी है, 5th हाउस का लॉर्ड अगर 7th में है तो मोहब्बत की शादी करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये चीज़ इस बात की गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें बाकी प्लैनेट्स की भी पोजीशन देखनी है। क्या 7th हाउस के अंदर या 5th हाउस के अंदर जो आपके असेंडेंट के मुताबिक अच्छे से आ रहे हैं, उनकी प्लेसमेंट या उनकी जो एस्पेक्ट है, जो नज़र है, वो अच्छी बन रही है। कहीं हबूद के तो नहीं हो गए, किसी नहस घर में तो नहीं चले गए, कहीं ख़राब जगह पे तो नहीं बैठे, या कोई ख़राब से आ रहा आपके 7वें या 5वें घर को ख़राब तो नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉम्बिनेशन, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम वेस्ट हो जाता है मोहब्बत के पीछे, और फिर उसके बाद एंड में नतीजा क्या होता है, आपका दिल टूट जाता है और आपकी मोहब्बत की शादी नहीं हो पाती। और शादी के बाद आप फिर अपनी उस जवानी के आयाम को याद करते हैं किसी और के साथ। तो बेहतर है कि अगर आप पहले इन कॉम्बिनेशंस को समझ लें, देख लें, अंडरस्टैंड कर लें, तो मोहब्बत करने से पहले आप ये भी समझ आएंगे कि बाद में
क्या मुझे उसमें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।